उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। दोनों ही दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें स्थानीय नेताओं को ही चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सूची को देखकर एक बार फिर कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि इस लिस्ट में पहला ही नाम उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का है, जिसका उत्तराखंड कांग्रेस लंबे समय से इंतजार कर रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल अपनी चुनावी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में जुटे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार को धार देने के लिए अपने नेताओं के स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। दोनों ही दलों ने स्थानीय चेहरों को मैदान में उतारना उचित समझा, इसीलिए प्रदेश प्रभारी के साथ साथ मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता इस बात की है कि प्रदेश प्रभारी जो उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है। जबकि चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर पिछले उपचुनाव, प्रभारी सिर्फ नाम मात्र या मुंह दिखाई के लिए उत्तराखंड पहुंची। जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी केदारनाथ तक पहुंच चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि कांग्रेस के लिए इस उपचुनाव में जो उपयोगी चेहरे हैं और जनता जिस पर भरोसा करती है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। की नियुक्ति यहाँ प्रभारी के रूप में हुई, उसके बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो गए। हमारी सीनियर लीडर होने के नाते उनकी लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसके तुरंत बाद, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो गए, जहां से वो स्वयं आती हैं और जहां के वरिष्ठतम नेताओं में गिनी जाती हैं। तो ऐसे में उनके प्रदेश को उनकी ज्यादा जरूरत थी। पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि शैलजा जी पूरी तरह से उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में न दिलचस्पी ले रही, न इंटरेस्ट ले रही हैं। लगातार वो जूम बैठकें ले रही हैं, लगातार वो नेताओं को दिल्ली बुला रही हैं और निर्देश जारी कर रही हैं। यहाँ के क्रियाकलापों, यहाँ की गतिविधियों पर उनकी पैनी नजर है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को लेकर जितने सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड न आना जहां कांग्रेस के लिए निराशाजनक है, तो वहीं बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, स्टार प्रचारक की जो सूची जारी होती है वो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उसको सभी पार्टियों को जारी करना होता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक सूची जारी की गई है, उनके जो प्रभारी स्टार प्रचारक की सूची में नंबर 1 पर हैं। उनकी प्रदेश, जो उनका प्रदेश कार्यालय कांग्रेस का, उसमें चुनाव का समय हो या चुनाव के अन्य वक्त का समय हो, उनको देखने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी तरस जाते हैं। तो मुझे लगता है स्टार प्रचारक बनके क्या अर्जित कांग्रेस को होगा, ये सब सुनिश्चित है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद भले ही बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने नेताओं को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही हों, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड से यूं दूरी बनाना पार्टी के मनोबल को जरूर कमजोर करता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बार केदारनाथ के उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्तराखंड पहुँचती है या फिर उनका इंतजार यूं ही बरकरार रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।